बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 14 दिसंबर 2020 और दिन है मंडे का। आप सब देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि आज की हेडलाइंस और डिटेल बहुत अहम हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में होटलों और दीगर इदारों में फ़ी घंटा उजरत का कानून नाफिज। नाजरीन, आज की दूसरी अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में कंपनी वाले नया एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। नाजरीन, तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीत ली है, ये कहना है वजारत सेहत की जानिब से। नाजरीन, हमारी चौथी और आखिरी और अहम हेडलाइन है कि मक्का में क्लॉक टावर टिड्डियों की झुंड में छुप गया। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ सुनिए। सऊदी अरब में होटलों और दीगर इदारों में फ़ी घंटा उजरत का कानून नाफिज। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने यकीन दहानी कराई है कि सॉफ्ट रोज़गार सिस्टम यानी निज़ाम अल-अमल अल-मरन से निजी शोबे को काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसके तहत इन्हें न सिर्फ सऊदीज़ेशन के हिदाफ हासिल करना आसान हो जाएंगे बल्कि कारकुन के दीगर हकूक़ भी इनके ज़िम्मा नहीं होंगे। नाज़रीन, सॉफ्ट वर्किंग सिस्टम की वज़ाहत करते हुए वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि इस सिस्टम के तहत आजिर सऊदी कारकुनों की खिदमात फ़ी घंटा उजरत के तहत हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, सबिक वेब न्यूज़ के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मज़ीद बताया गया कि इस सिस्टम के तहत कंपनियों में सऊदी कारकुन आर्जी और वक्ती बुनियाद पर काम हासिल कर सकेंगे। निज़ाम अल-अमल अल-मरन के तहत हासिल किए गए कारकुन को नुताकात प्रोग्राम में 1/3 हिस्से के तौर पर शुमार किया जाएगा, जो आजिर के लिए भी फ़ायदा मंद साबित होगा। नाज़रीन, सॉफ्ट रोज़गार सिस्टम के बारे में मज़ीद वज़ाहत करते हुए वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि इस सिस्टम के तहत आजिर को काफ़ी सहूलत हासिल होगी। कानूनी तौर पर सिस्टम से इस्तेफ़ादा करने वाले आजिर को सऊदी कारकुन को सिर्फ 1 घंटा उजरत देना होगी। इस सिस्टम के तहत आजिर कारकुन को तनख्वाह के साथ छुट्टी, मेडिकल इंश्योरेंस, नौकरी के खात्मे पर हकूक़ अदा करने का पाबंद भी नहीं होगा। सॉफ्ट रोज़गार सिस्टम या निज़ाम अल-अमल अल-मरन के ज़रिए कंपनियाँ नुताकात का हदफ बआसानी हासिल कर सकेंगी, जिससे इनके मामलात बेहतर होंगे। नाज़रीन, सॉफ्ट प्रोग्राम को वजारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट MRIN.SA के ज़रिए रजिस्टर्ड कराया जाएगा, जिसके बाद इसे अफशर और सोशल इंश्योरेंस से मुंसलिक किया जाएगा ताकि आजिर और अजीर के हकूक़ महफूज रहें। वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि इस सिस्टम के तहत होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, फिटनेस सेंटर्स, तफरीह मकामात, मीडिया एंड मार्केटिंग, टेक्निकल इदारे, सियाहत और शोबा ट्रांसपोर्ट और होम डिलीवरी सर्विसेज के इदारे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में जो कंपनीज नए एग्रीमेंट कर रही हैं, इसके बारे में आपको कुछ मैं बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आर्जी पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं। मुमलिकत से जो गैर मुल्की छुट्टी पर गए हुए थे और कोरोना के हालात के सबब वो वक्त मुकर्ररा पर नहीं आ सके, इनके इकामे और खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी हुकूमत की जानिब से की गई थी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से 2 बार मुफ्त तोसी के बाद हालात बेहतर होने के बाद पाबंदियाँ मरहलावार उठाई गईं। बाद अज़ां सऊदी हुकूमत ने कारकुनों के इकामों और खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी के लिए तरीक़ाकार वाज़ेह करते हुए इनके इकामे और खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी का तरीक़ाकार जारी किया, जिसके तहत मुकर्रर महीनों की फ़ीस जमा कराने के बाद इकामा और खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। याद रहे कि मुमलिकत आने के लिए PCR टेस्ट इंतहाई अहम है, जिसके बगैर सीट बुक नहीं हो सकती। कि ऐसे करंट इवेंट्स की जानिब से मौसूल होने वाले बाद सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमरान महर साहब ने सवाल किया है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, वहां से सब लोगों
के नए एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। मालूम ये करना है कि नए कानून के तहत दोबारा एग्रीमेंट कराना होंगे। आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में मेहनत के कानून के मुताबिक मुलाजमत का मुआहिदा लाजमी होता है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के लिए वर्क एग्रीमेंट महदूद मुद्दत के लिए होता है। महदूद मुद्दत का मुआहिदा सालाना बुनियाद पर किया जाता है। जब मुआहिदा तजदीद होता है, इसमें नई शिकें जो तब्दील होती हैं, इनका अंदराज लाजमी है, यानी कारकुन की तनख्वाह और दीगर मराहत में किया जाने वाला इजाफा। इसके अलावा आजिर की जानिब से नई शराइत का अंदराज सालाना बुनियाद पर किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपकी कंपनी एग्रीमेंट साइन कर रही है तो इससे नए कानून के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नए कानून में गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी मराहत हासिल होंगी। इसके तहत वो काम करने में आज़ाद होंगे। ताहम दूसरी जगह काम करने के लिए इन्हें रजिस्टर्ड कंपनी जो सऊदीज़ेशन की शराइत पूरी करती होंगी जानिब से सदका डिमांड नोट दरकार होगा। मिर्ज़ा बिलाल साहब का सवाल है कि नए कानून में इकामा तजदीद कौन करेगा? जो लोग आज़ाद काम कर रहे हैं, इनका एग्रीमेंट किस तरह होगा? आपके लिए जवाब है जनाब कि सबसे पहले इस बात को वाज़ेह कर लें कि सऊदी अरब में आज़ाद काम करने की कोई कानूनी इस्तिलाह नहीं है और ना ही इस हवाले से कानून में कोई शिक है। जहाँ तक एग्रीमेंट की बात है, इस हवाले से अभी तक जो इतलात हैं, इनके मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी होगा कि वो अपने पेशा वराना काबिलियत के मुताबिक किसी ऐसी कंपनी से काम की तलब हासिल करें जो इनकी खिदमात हासिल करने के ख्वाह हों। वर्क डिमांड ही एग्रीमेंट की बुनियाद होगा, जिसके तहत कारकुन दूसरी जगह काम करने के अहल होंगे। एग्रीमेंट को साबिक कंपनी और नई कंपनी के HR का शोबा तस्दीक करेगा, जिसके बाद कानूनी तौर पर काम कर सकेंगे। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी तीसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत ली। नाजरीन, सऊदी अरब में महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 पर काबू पा लिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 139 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मार्च में वबा के सर उठाने के बाद से ये पहली बार है कि केसेस की तादाद 150 से कम रही। वज़ारत सेहत की हफ्तावार रिपोर्ट में कोविड-19 के केसेस के नक्शे में तस्दीक की गई है कि सऊदी अरब के तकरीबन तमाम इलाके महफूज जोन में हैं और रिपोर्ट में गुज़श्ता हफ्ते से 50 से कम केसेस सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद अल-इबाद अल-आली ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हम इन ममालिक में से हैं जहाँ केसेस पर काबिल तवज्जो कमी देखी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुमलिकत का वबा पर अब ज़्यादा काबू है। ये कामयाबी तय करदा हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की वजह से मुमकिन हुई है। ये कम्यूनिटी और मुतल्लिका हुक्काम के दरमियान ताउन के बगैर मुमकिन ना होता। नाज़रीन, वाज़िया रहे कि अमरीकी कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन की पहली खेप कुछ दिनों में सऊदी अरब पहुंच जाएगी और वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने ममालिक में मौजूद तमाम अफराद पर ज़ोर दिया है कि वो वैक्सीन लगवाएं। अगर वो कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं तो भी इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, दुनिया भर से वैक्सीन से मुतल्लिक डाटा रिपोर्ट्स में मुस्बत निशानियाँ सामने आई हैं। इनका कहना था कि अवाम की सेहत यकीनी बनाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई तहकीक नहीं जो वायरस के दोबारा होने या ना होने की तस्दीक या तरदीद कर सके। तर्जुमान के मुताबिक वैक्सीन लेने से पहले सेहत के मुआयने की ज़रूरत नहीं। वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड करवाने वालों से इनकी सेहत से मुतल्लिक मामूल के सवाल किए जाएंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी चौथी और अहम खबर की डिटेल की तरफ कि मक्का क्लॉक टावर टिड्डियों के झुंड में छुप गया। सऊदी फोटोग्राफर यूसुफ बजाज ने मक्का मुकरमा में हरम मक्की शरीफ के पहलू में वाक़िया दुनिया के बुलंद तरीन क्लॉक टावर पर सहराई टिड्डियों का गुज़र कैमरे की आंख में महफूज कर लिया है। ट्विटर पर अपने अकाउंट में उन्होंने कहा कि जुम्मा 11 सितंबर को टिड्डियों की बड़ी तादाद का क्लॉक टावर से गुज़र हुआ था। दूसरी तरफ वज़ारत माहौलियात का कहना है कि मक्का मुकरमा समेत
मुख्तलिफ शहरों में अफ्रीका की सहराई टिड्डियों का हमला है। ये टिड्डियाँ बहर अहमर पार करके आई हैं, जिनके इंसदाद के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। वज़ारत ने कहा कि टिड्डियों के इंसदाद के लिए मक्का मुकर्रमा समेत मदीना मुनव्वरा, रियाद, गसीम, हाइल और यमन के करीब तमाम इलाकों में स्प्रे का काम हो रहा है। टिड्डियों से शहरी आबादी को कोई नुकसान नहीं होगा, इनका नुकसान फसलों तक महदूद है। गबल अज़ीम वज़ारत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि मुल्क में पाई जाने वाली टिड्डियों को स्प्रे किया गया है। इन टिड्डियों को खाना मुज़र सेहत हो सकता है, क्योंकि इनमें स्प्रे की वजह से ज़हर अज्जा पाए जाते हैं। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपनी नमाज़ों का ख्याल रखिए और कोशिश करें कि हर नमाज अपने वक्त पर अदा की जाए। जितना मुमकिन हो सके अपने घरों के इर्द गिर्द पौधे, फल, फ्रूट और दरख्त उगाइए ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।